दोस्तों अगर आपके पास जियो, एयरटेल, वी या कोई सा भी सिम है तो ये वीडियो आज पूरी देख लो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और एक ऐसा रिचार्ज प्लान भी बताऊंगा जिसमें एक बार पैसे दो और पूरे 365 दिन निश्चित रहो। हाँ भाई, सही सुना तुमने। पूरे एक साल तक ना तो रिचार्ज की टेंशन, ना हर महीने पैसे निकालने की झंझट। कॉलिंग भी होगा, इंटरनेट भी चलेगा और इनकमिंग कॉल भी बंद नहीं होगी। तो अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो हर 28 दिन में रिचार्ज करवाते करवाते थक चुके हो, अगर तुम्हारी जेब पर हर महीने बोझ बढ़ता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई गई है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि बीच में बंद करोगे तो सबसे जरूरी बात मिस हो जाएगी। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, आज से 8-9 साल पहले की अगर हम बात करें, उस वक्त 10 रुपये या 20 रुपये का हम रिचार्ज करवाते थे। जब मन होता था तब कॉलिंग करते थे, जब जरूरत होती थी तब रिचार्ज करवाते थे, और सिम की वैलिडिटी भी कई सालों सालों तक रहती थी। समझ गए? कोई कंप्लीशन नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। लेकिन अब इन टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज करवाना हमारे लिए ज़बरदस्ती कर दिया है। समझ गए? जैसा जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही 28 दिन में रिचार्ज करवाओ, वरना फ़ोन बंद हो जाएगा, इनकमिंग बंद हो जाएगी, आउटगोइंग बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। समझ गए? और रिचार्ज भी कितने का? 199 करवाना पड़ सकता है आपको, 249 का भी होता है, 299 का भी होता है, 350 का भी होता है, और 450 रुपये तक का रिचार्ज होता है। और ये जो सब है ये मिनिमम रिचार्ज है जो मैंने आपको बताया, इससे कम में काम ही नहीं चलता। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके फ़ोन में 2 सिम है। और भाई, आज के ज़माने में ऐसे लोग बहुत है। तुम में से भी कई लोगों के पास एयरटेल का सिम अलग होगा, जियो का अलग होगा, ठीक है। और दोनों सिम रखने के कारण भी समझो, एक नंबर तो बैंक से जुड़ा रहता है, परिवार वालों के पास होता है, वो हम बदल नहीं सकते। और दूसरा जो नंबर है वो बिजनेस के लिए है, बाहरी लोगों के लिए है। और तीसरा कारण नेटवर्क भी होता है। एक जगह एयरटेल नहीं चलता, जहाँ जियो चलता है वहाँ एयरटेल चलता है। समझ गए? लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों सिम का रिचार्ज करवाना पड़ता है। एक का तो 299 का और दूसरा 199 का। हर महीने 500 रुपये सिर्फ रिचार्ज पर खर्च करो और साल भर में हो गए ये 6000 रुपये। यह पैसे बच्चों की फीस में भी काम आ सकते थे, आपके घर के राशन में भी काम आ सकते थे, लेकिन नहीं, ये सब टेलीकॉम कंपनियों की जेब में जा रहा है पैसा। तो देखो, इस पूरी प्रॉब्लम का एक बढ़िया मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो, बीएसएनएल यानी भारतीय संचार नगर निगम लिमिटेड, यह देखो कोई प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, ये हमारी सरकारी कंपनी है। और इसने एक ऐसा प्लान लॉन्च किया है जो सच में कमाल का है। प्लान की कीमत है सिर्फ 2399 रुपये। एक बार दो और पूरे 365 दिन कुछ नहीं करना। इस प्लान में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। 365 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, पूरा एक साल चलेगा, एक बार रिचार्ज करवाओगे और भूल जाओ। दूसरी चीज़ है इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलेगी, जितना मन हो उतना बात करो, कोई लिमिट नहीं। एयरटेल को भी करो, जियो को भी करो और किसी को भी करो, सब फ्री कॉलिंग होगी। तीसरी चीज़ है इसमें 2 GB इंटरनेट भी हर रोज़ मिलेगा। हर एक दिन 2 GB इंटरनेट आप यूज कर पाओगे, 365 दिन तक होगा ये। और मतलब पूरे साल में लगभग 730 GB डेटा मिल जाएगा। 100 SMS रोज़ फ्री मिलेंगे, बैंक OTP के लिए, गवर्नमेंट मैसेज के लिए, यानी 100 मैसेज बिल्कुल फ्री मिलेंगे। पूरे भारत में काम करेगा, दिल्ली हो या मुंबई हो, राजस्थान का गांव हो, केरला का छोटा शहर हो, रोमिंग की कोई टेंशन नहीं होगी, हर जगह कॉल आएगी, हर जगह नेट होगा। अगर हम अब इसे कैलकुलेट करें तो 2399 को अगर हम 12 महीनों में बांटते हैं तो हर महीने सिर्फ आता है 200 रुपये। अब कंपेयर करो एयरटेल और जियो से। एयरटेल का 28 दिन का प्लान मिनिमम 299 का होता है और साल भर में खर्चा लगभग 3500 से 3900 रुपये तक का। जियो का 28 दिन का प्लान मिनिमम 249 का होता है, साल भर में खर्चा इसका हो गया लगभग 3000 से 3500 रुपये तक। और बीएसएनएल का एनुअल प्लान सिर्फ 2400 रुपये यानी 2399, मतलब साल भर में 1000 से 1500 रुपये की सीधी बचत होगी। और ये बचत सिर्फ एक सिम पर मिलेगी। अगर आपके पास 2 सिम है तो दूसरा बीएसएनएल करवा लो तो 2 गुनी बचत हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि आप बीएसएनएल का सिम चला लो, क्योंकि दोस्तों मुझे भी पता है कि बीएसएनएल में कहीं कहीं पर नेटवर्क आते हैं, कहीं पर नहीं आते। लेकिन जो कॉलिंग की क्वालिटी है अब वो अच्छी हो गई है, 4G नेटवर्क इसमें चल रहा है। समझ गए? 4G नेटवर्क आ चुका है, तो इससे आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ कि इसमें तो 4G भी नेटवर्क नहीं आता। अब 4G हर जगह अवेलेबल कर दिया है बीएसएनएल ने। समझ गए? अब देखो, अगर आपके घर में बुजुर्ग माता पिता है, उनके लिए
ये जो कीपैड वाला फ़ोन है, जो पुराना मोबाइल चलाते हैं, उनके लिए सिम बेस्ट हो सकता है। उन्हें देखो इंटरनेट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, बस कॉलिंग चाहिए होती है। बस एक बार 2399 का उसमें रिचार्ज करवा दो और पूरे साल फ्री रहो, टेंशन बिल्कुल। और कितनी बार होता है ना कि बुजुर्गों का रिचार्ज खत्म हो जाता है और उनको पता ही नहीं चलता, इमरजेंसी में कॉल भी नहीं लगती उनकी। जैसे हमें कहीं मान लो हम बाहर है, हमें इमरजेंसी में अपने मम्मी पापा के पास कॉल करनी है, ठीक है, तो वे भूल जाते हैं, तो वहीं पर उनकी आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगी। इसलिए ये रिचार्ज प्लान उनके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़ है, डबल सिम वालों के लिए बहुत अच्छा है। मान लो तुम्हारे फ़ोन में एयरटेल और बीएसएनएल दोनों हैं। एयरटेल पर इंटरनेट चलाओ, यूट्यूब देखो, व्हाट्सएप चलाओ, और बीएसएनएल को सेकेंडरी सिम बना दो, समझ गए, सिर्फ कॉलिंग के लिए। इसमें एयरटेल पर भी कम डेटा वाला सस्ता प्लान लेना पड़ेगा आपको, और बीएसएनएल पर साल भर के लिए एक बार रिचार्ज कराना पड़ेगा। यानी दोनों मिलाकर खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा। गांव में रहने वालों के लिए भी सबसे अच्छी है, ठीक है। बीएसएनएल की टावर जो है देखो दोस्तों पूरे भारत में लग चुकी है, छोटे से छोटे गाँव में और पहाड़ों पर भी, जहाँ एयरटेल और जियो का नेटवर्क नहीं पहुँचता, ये भी वहाँ बीएसएनएल का नेटवर्क आता है। और ये बात आपको माननी पड़ेगी, बार बार शहर जाकर रिचार्ज नहीं करवाना पड़ेगा आपको, एक बार करवाओ और साल भर निश्चित रहो। अगर दोस्तों आप कम कमाते हो, कम इनकम वाले लोग हो, जो डेली मजदूरी पर काम करते हैं, जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, जिन्हें हर महीने 200 से 300 निकालना भारी पड़ जाता है, एक बार 2399 का रिचार्ज करवा दो और साल भर की टेंशन ही खत्म। अब बात करते हैं कि यार हम बीएसएनएल का सिम कहाँ से ले। चलो आपने बता तो दिया। तो देखो सिम लेने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है नज़दीकी बीएसएनएल ऑफिस चले जाओ, आधार कार्ड ले जाओ और एक फ़ोटो लेकर जाओ, नया सिम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पोर्ट करवाना हो तो अपने करंट सिम से पोर्ट लिखकर 1900 पर एसएमएस कर दो, यूपीसी कोड आएगा, उसे लेकर बीएसएनएल ऑफिस चले जाओ या बीएसएनएल ऑफिस वाले खुद ही पोर्ट कर देंगे, ठीक है। नंबर वही रहेगा, आपका नंबर नहीं बदलेगा, बस कंपनी बदल जाएगी। अब अगर आपको रिचार्ज करना है तो रिचार्ज आप फ़ोन पे से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, गूगल पे पर कर सकते हो, ठीक है। आसानी से इसमें रिचार्ज भी हो जाता है। ये मत समझना कि इसमें ऑनलाइन हम रिचार्ज नहीं कर सकते, ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हो। दोस्तों बीएसएनएल के इस प्लान के बाद एयरटेल, जियो और वोडाफोन पर भी दबाव बढ़ेगा। जब मार्केट में कंपटीशन होता है ना, तो सभी कंपनी को प्लान सस्ते करने पड़ते हैं। और जियो की तरफ से भी खबर है कि वो कोई नया सस्ता प्लान लाने की प्लानिंग में है। हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अगर जियो ने ऐसा प्लान लॉन्च किया तो एयरटेल को भी सस्ते प्लान लाने पड़ेंगे। मतलब आने वाले टाइम में हम सबको फ़ायदा हो सकता है, समझ गए। तो भाई ये था देखो बीएसएनएल के 2399 वाले एनुअल प्लान का पूरा सच, जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप दो सिम रखते हो, घर में बुजुर्ग है, गाँव में रहते हो, या बस हर महीने रिचार्ज के झंझट से थक चुके हो, तो ये प्लान एक बार जरूर ट्राई कर लेना। एक बार पैसे दो और पूरे 365 दिन निश्चित रहो। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएसएनएल का वैसे नेटवर्क कहीं कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये मत समझना कि मैं इसमें इंटरनेट भी चला लूँगा, हर जगह इंटरनेट चल जाएगा। हर जगह इंटरनेट नहीं चलता। वो आप अपने गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि आपके एरिया में 4G नेटवर्क बीएसएनएल के अवेलेबल है या नहीं। वो आप नेट पे सर्च कर लेना, ठीक है। आप कॉलिंग के लिए इस सिम को यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एसएमएस के लिए करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए। इसलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो के कमेंट में ये जरूर लिख के जाना कि आप कौन सा सिम यूज कर रहे हो और आपको बीएसएनएल का जो रिचार्ज प्लान मैंने आपको बताया ये आपको कैसा लगा, कमेंट में जो लिखना। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।